Your new point is 3.8 demonetization. What means of demonetization? The demonetization was a new initiative taken by the Indian government Modi Sarkar on the date 8th November 2016. 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने अचानक डिसाइड किया कि उस समय करंटली जो 500 रुपीज़ के नोट चल रहे थे और 1000 के नोट चल रहे थे उनको बंद कर दिया जाएगा आज रात से ही, ऐसी उन्होंने घोषणा की। इसको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द अनाउंस टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी। कि जो भारत में उस समय फेक करेंसीज चल रही थी, करप्शन चल रहा था, ब्लैक मनी थी, उन सबको उजागर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर अपनाया। द टू लार्जेस्ट डीमोनेटाइजेशन नोट 500 एंड 1000 वर डिमोनेटाइज्ड। कि उस समय के सबसे बड़े नोट थे 5000 का, 500 रुपये का और 1000 का नोट, उनको डीमोनेटाइज किया। इन अदर वर्ड्स दीज नोट्स वर नो लॉन्गर लीगल टेंडर, यानी कि ये नोट ज़्यादा समय तक फिर अब नहीं चलेंगे। इन अदर वर्ड्स दीज नोट्स वर नो लॉन्गर लीगल टेंडर। न्यू करेंसी नोट्स ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड 2000 वर लॉन्च्ड। और जब पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद किया गया, उसी समय नई करेंसी 500 का नया नोट और 2000 का नया नोट इंट्रोड्यूस हुआ। This led to 80-60% of the money in circulation invalid। कि इस समय 80 से 60% सर्कुलेशन मनी का इनवैलिड था, यानी कि लोगों ने ब्लैक मनी करेंसी छुपा के रखी थी, टैक्स नहीं भरते थे, इसलिए सब लोगों को ज़रूरी कर दिया कि वो अपनी पुरानी करेंसी को बैंक में जमा करके नई करेंसी ले सकते हैं। पुरानी करेंसी 8 नवंबर 2016 को ये डिसाइड हुआ और डेट दी कि 31 दिसंबर तक बिना कोई रीज़न बताए अपनी पुरानी करेंसी आप जमा कर सकते हो, और 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च 2017 तक रीज़न बताकर आरबीआई में आप जमा कर सकते हो। The public were advised to deposit old currency notes in their bank till 31st December 16। कि 2016 31 दिसंबर 2016 तक आप अपनी मनी कितनी भी आपके पास है, जो लोग दबा कर रखते थे, घर में छुपा कर रखते थे, क्योंकि उजागर करेंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा या फिर नज़र में आ जाएंगे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन था, वो सारा बाहर आ गया। क्योंकि अगर छुपा के भी रखोगे तो आगे वो नोट चलेगा नहीं, इससे बेहतर था कि उसको बैंक में जमा करके नई करेंसी में एक्सचेंज कर ले। गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा मिला कि सारा छुपा हुआ धन बैंकों में आ गया, यानी सब वाइट बन गया। तो विदाउट एनी डिक्लेरेशन एंड अप टू 31 मार्च 2017 विद आरबीआई विद डिक्लेरेशन। कि 31 दिसंबर 2016 तक बिना कारण बताए कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया आप बैंकों में जमा कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर नहीं कर पाए तो 31 मार्च 2017 तक कारण बताकर आरबीआई में जमा कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट, उस पर रिस्ट्रिक्शन था। कि टू अवॉइड अ कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड कैश क्रंच, गवर्नमेंट हैड अलाउड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹4000 ओल्ड मनी करेंसी बाय द न्यू करेंसी पर पर्सन पर डे। क्योंकि पुरानी तो बहुत बड़ी संख्या में थी, नई करेंसी उतनी ज़्यादा बन नहीं पाई थी, तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हर व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 4000 रुपये ही करेंसी चेंज कर सकता है। पुरानी करेंसी को नई करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 4000 रुपये एक दिन में चेंज किए जा सकते थे। फर्दर till 12th December 16 old currency notes were acceptable as legal tender at petrol pump, government hospital and for payment of government dues। कि गवर्नमेंट का जितना भी आपका देना बाकी है, गवर्नमेंट ड्यूज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप पर पुराने नोट कब तक चलाए गए? 12 दिसंबर 2016 तक। अब इसके बाद हैं आपके फीचर्स क्या हैं डीमोनेटाइजेशन के। डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यूड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर, कि ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर के रूप में इसको देखा गया। कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वॉज रेडिली डिपॉजिटेड इन बैंक एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स।
वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई कि नए नोट में चेंज करने के लिए आपको पुरानी करेंसी पहले मार्केट बैंक में जमा करना पड़ेगी. However, people holding black money had to declare their unaccounted wealth and pay tax at a penalty rate. कि अगर आपके पास बहुत सारी ब्लैक मनी आपने जमा करके रखी थी, जो छुपा कर रखी थी, अब आपको चेंज करने के लिए बैंकों में जमा करनी पड़ेगी. अब आपके पास खाते में इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो एक टैक्स भी आपको चुकाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा. Demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. कि टैक्स की चोरी को बहुत लंबे समय तक छुपाया या लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता. सरकार किसी भी तरह से टैक्स चोर को पकड़ सकती है और टैक्स भरवा सकती है. Demonetization also led to channelizing सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. कि सेविंग को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम यानी तरीके से बैंकों में जमा करके रखो, ब्लैक मनी छुपा कर मत रखो. दो मच ऑफ द कैश डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम इज़ बाउंड टू बी विदड्रॉन. बैंकिंग सिस्टम में उस समय विदड्रॉ पर भी बैन लगा दिया गया कि एक दिन में आप सिर्फ 4,000 2,000 ऐसा कुछ था, उतने ही पैसे आप निकाल सकोगे. But some of the new deposits scheme offered by the banks will continue to provide a base loan to at lower interest rates. अब बहुत सारा पैसा बैंकों के पास आ गया तो बैंकों ने लोन देना कम इंटरेस्ट पर शुरू कर दिया, तो पैसा भी मार्केट में वापस आ गया और लोन पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी मिलने लगा. Demonetization also aims to create a less cash or cash light economy, channelizing more saving through the formal financial system and improving tax compliance. However, digital transactions required internet connectivity as they need all phones for customers and point of sale machines for merchants. कि पेमेंट करने के लिए मशीनें होने लगी, स्क्रैच अपना एटीएम कार्ड स्क्रैच करवा कर पैसा देते हैं, या डिजिटल बैंकिंग होने लगी, इंटरनेट बैंकिंग होने लगी. जैसे ये यूपीआई ट्रांसफ़र होता है, हम मोबाइल से अपने अकाउंट से पैसा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये सब काम वैलिड है क्योंकि ये अकाउंट पूरा हमारा मेंटेन होता है, यहाँ कहीं भी ब्लैक मनी को जगह नहीं मिल रही है. On the contrary, these disadvantages are counterbalanced by an understanding that it helps people into the formal economy, thereby increasing financial saving and reducing tax evasion. कि इससे फॉर्मल इकोनॉमी हो गई, लोगों की सेविंग बैंकों में आने लगी, टैक्स की चोरी कम होने लगी और फाइनेंशियल सेविंग बढ़ गई. इसके बाद आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स. कि जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म है, इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया. कि इसमें जहाँ पहले कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, अब उन सबको ख़त्म करके सिर्फ एक जीएसटी लगता है. The Goods and Service Tax Act passed in the Parliament on 29th March 17. ये एक्ट कब पास हुआ? 2017 में 29 मार्च को. The act came into effect on 1st July 17. पास 29th मार्च को हुआ और कब काम आया, ये कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से. It is comprehensive multi-stage destination-based tax that is levied on every value addition. पहले क्या होता था, सब लोग अपना अपना टैक्स जोड़ते जाते थे और चीज़ें कई तरह के टैक्स जोड़कर बहुत महंगी हो जाती थी. बहुत सारे मीडिएटर टैक्स थे, वो ख़त्म कर दिए गए. अब सिर्फ पूरी फाइनल वैल्यू पर एक टैक्स लगता है. जीएसटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्स रिफॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस. कि सारे टैक्स में सबसे बड़ा चेंज आज़ादी के बाद जीएसटी ही आया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड जीएसटी फॉलोइंग द क्रेडो ऑफ वन नेशन एंड वन टैक्स. गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने के पीछे उनका पर्पस क्या था कि एक देश में सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए
and wanting a unified market in order to ensure the smooth flow of goods and services across the country. Tax, apart from being source of revenue for growth, also plays a key role in the making the state accountable to its taxpayer. कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है टैक्स। गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से होती है और वही इनकम फिर जनता पर खर्च भी होती है। इफेक्टिव टैक्सेशन इंश्योर्स दैट पब्लिक फंड्स आर इफेक्टिवली एम्प्लॉयड एंड फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जितना टैक्स जनता जमा कर रही है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही खर्च किया जा रहा है। अमंग अदर बेनिफिट्स, GST is expected to improve the ease of doing business in tax compliance, कि बिजनेसमैन के लिए भी टैक्स पे करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हर एक को टैक्स पे नहीं करना है, सिर्फ एक बार टैक्स पे होगा। रिड्यूस द टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स, कि टैक्स के ऊपर टैक्स चुकाना ख़त्म कर दिया गया, जिससे सिर्फ एक बार टैक्स चुकाना आसान हो गया। इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मिटिगेट टैक्स इवेजन, चोरी बंद हुई। बर्डन द ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी वॉज बूस्ट टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। टाइप ऑफ GST, ये पढ़ते हैं क्या टाइप है GST के। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय सेंटर, कि जब एक ही स्टेट के अंतर्गत, एक ही स्टेट में यानी स्टेट के अंदर अंदर जब गुड्स और सर्विसेज बेची खरीदी जाती हैं तो वो लगता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST, जिसको इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगने वाला बोलते हैं। फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज़ द GST लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द स्टेट, कि देखो एक कंट्री में कई स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स के बीच में होने वाला बिजनेस, उन पर जो टैक्स लगता है वो कहलाता है सेंट्रल, और जब एक स्टेट के अंदर ही अंदर बिजनेस होता है वहाँ जो टैक्स लगता है वो कहलाता है SGST, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी एक स्टेट के अंदर अंदर। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी एक देश के अंदर लेकिन दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होने पर। और इंटीग्रेटेड, यानी जब IGST भी लगता है और CGST भी लगता है। CGST, इट इज़ द GST लेविड ऑन द इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कलेक्टेड बाय द सेंटर। IGST is equivalent of the sum total of CGST and SGST। ये IGST टैक्स जो है वो CGST और SGST टैक्स का टोटल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। सम फैक्ट्स अबाउट GST के बारे में क्या फैक्ट्स हैं? सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है, अब सिर्फ एक ही टैक्स लगता है। GST aims to सबसम अ मल्टीपल टैक्स इनटू वन सिंगल टैक्स, कि सारे अलग अलग टैक्स को जोड़कर अब एक ही टैक्स बना दिया गया। इफेक्ट ऑन प्राइजेस, कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST लग्जरी गुड्स हैव बिकम कॉस्टलियर, कि GST के कारण जो लग्जरी आइटम थे वो और महंगे हो गए। वाइल आइटम ऑफ मास कंजम्पशन हैव बिकम चीपर, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका उपयोग बहुत लोग करते हैं वो सस्ती हो गई। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, GST इज़ ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। द टैक्स इज़ रिसीव्ड बाय द स्टेट इन विच द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एंड नॉट बाय द स्टेट इन विच सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, कि टैक्स कहाँ लगता है? जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं वहाँ पर टैक्स लगेगा, ना कि जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हुई वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन तमिलनाडु, कि कोई प्रोडक्शन कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में, एंड ट्रेवल्स थ्रू द कंट्री बिफोर द रीचेज दिल्ली वेयर द बायर एंड कंज्यूमर पेज टैक्स फॉर इट, और जहाँ पर उसके बायर हैं खरीदने वाले, वो जब जहाँ भी खरीदेंगे वहाँ उस पर टैक्स चुकाएंगे। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट हैव देयर शेयर इन दिस टैक्स,
अब इस पे स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का शेयर होता है। इनवॉइस मैचिंग, द इंडियन जीएसटी विल हैव ए mechanism of matching of invoices, input tax credit and purchased service and goods will be availed only when the inward supply details filled in by the buyer matches the outward supply, यानी कि खरीदने पर कितना टैक्स चुकाया और बेचने पर कितना टैक्स मिला, उन दोनों का मैचिंग इसमें किया जाता है। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स, now this chapter about to complete. की फीचर्स ऑफ जीएसटी, क्या फीचर्स हैं? एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज़ द होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कि सब जगह जीएसटी अप्लाई होता है। एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स और सर्विस सप्लाई होती है सब पर यह टैक्स अप्लाई होता है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पर प्रोडक्शन होगा वहाँ पर ये टैक्स नहीं लगेगा, जहाँ पर इसके कंजम्पशन करेंगे लोग चीज़ों का, जहाँ जहाँ खरीदेंगे वहाँ पर यह टैक्स लगेगा। जीएसटी ऑन इंपोर्ट, जितना भी प्रोडक्शन हम विदेशों से खरीदेंगे उस पर भी जीएसटी चुकाएंगे। जीएसटी की रेट, कि CGST, SGST and IGST are levied at rates mutually agreed upon the center and the states under the aegis of GST Council. GST Council में जो रेट डिसाइड होती है उस पर सप्लाई किया जाता है। There are 4 tax slabs, namely 5%, 12%, 18% and 28% for all goods and services, कि 4 रेट डिसाइड की गई, उन पर ही ये रेट, इन्हीं चारों रेट पर ये टैक्स लगाया जाता है। एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू सेज आर 0 रेट, पेमेंट ऑफ जीएसटी। नाउ दिस इज completed.